का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। काफी संख्या में लोगों का योगदान रहता है। योगदान कोई पैसे का ही नहीं होता है कि पैसे लोगों से सहयोग करना जाता है। योगदान ये भी होता है, जिस दिन से कार्यक्रम रखा 1 महीने से पूरी की पूरी टीम बाजीगर समाज के जो टिप्पी के लोग हैं, सूझवान युवा पढ़े लिखे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत करके आप लोगों को यहाँ पर पहुँचने के लिए निमंत्रण पत्र देने का काम किया। मैं उस समाज के लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो समाज के लोग आज नहीं पहुँचे हैं, जिन लोगों ने समाज को रोकने का काम किया, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि उन लोगों ने कम से कम प्रचार तो किया कि वहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर नहीं जाना है। जिनको पता चला है वो उनसे छुड़ाकर यहाँ भागकर आ गए हैं, इसलिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समाज एक व्यक्ति से नहीं चलता है, समाज को चलाने के लिए हर समाज के बुजुर्ग और युवा और माताओं बहनों की हमें उसकी जरूरत पड़ती है। उसको चलाने के लिए आप लोगों ने जो हौसला बढ़ाया है, मैं इसलिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 2-2, 3-3 मिनट सब लोगों ने बात रखी है। अगर मैं 15 मिनट बोल गया तो पिछली बार एक आदमी घर पर जाकर मुझे फोन कर रहा था कि के बात मैंने तो 2 मिनट और तू बोले आधो घंटो, तू ये क्या है मार के नू वो मार सके नहीं होना चाहिए। अरे मैंने कहा अगर तेरे में पावर है आधा घंटा बोलने की, 1 घंटा बोलने की, 2 घंटा बोलने की, तो तू समाज में जाकर लोगों को जगाने का काम कर। तू 4 घंटे भी बोलेगा तो तुझे कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन तू उन लोगों को नहीं समझाना चाहता है, तू तो मैक पकड़ के मुझे समझाना चाहता है। जो मंच पर लोग बैठे हैं उनको समझाना चाहता है। ये तो पहले ही समझे हुए लोग हैं, ये आगे बैठे भी ये भी समझे हुए लोग हैं। अगर ये समझदार नहीं होते तो इस कार्यक्रम में वो चलकर नहीं आते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, समाज के अंदर तरह तरह के लोग होते हैं, अलग अलग बुद्धि के लोग होते हैं। जैसे कि मैं बुरा नहीं कहना चाहता समाज को, क्योंकि समाज को अलग जगाने के लिए कोई व्यक्ति सामने नहीं आया। अलग जगाने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, पैसा लगता है, एक दूसरे की बात सुननी पड़ती है। अब जितने लोग मंच पर बैठे हैं ये तो खुश है कि हमें मंच पर बिठाया, पगड़ी पहनाई, माला जलाई, बोलने का टाइम दिया। लेकिन कुछ लोग हो सकता है सामने बैठे जाकर बातें करे कि मेहमानों को कमजोर छोड़िया जिका मैंने तो आगे पटक दिया और बन मंच पर बिठा दिया। आप देख लो इनमें जितने नए लोग मैंने बिठाए मंच पर, मैं चाहता हूँ ये प्रोग्राम बंद होने वाला नहीं है, ये प्रोग्राम चलता रहेगा और बदल बदल के आप लोगों का मान सम्मान किया जाएगा, इस मंच पर बिठाया जाएगा। आप लोगों को सीखना चाहिए कि मंच कैसे चलता है, मंच की मर्यादा क्या है, इस पगड़ी की गरिमा क्या है, इस माला की गरिमा क्या है। अगर गरिमा समझो तो बुरा मत मान जाना मंच पर बैठे हुए साथियों। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहने बिना रुक भी नहीं सकता, क्योंकि जो पगड़ी आपके सर पर पहनाई है उस पगड़ी को आपने उतार के नीचे रखने का काम कर दिया है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, इसका मान सम्मान होना चाहिए। जिनके पहनी नहीं है वो तो बेचारे सोच रहे हैं कि आज मेरी भी पगड़ी होगी तो मैंने बढ़िया लगता, लेकिन आपके पगड़ी पहनाने के बाद भी आप लोगों ने उतारने का काम किया है। ऐसा मत करो मेरे समाज के लोगों, मंच की गरिमा समझो, समाज की गरिमा समझो। और समाज की खासकर माताओं बहनों को मैंने अगली बार इन्वाइट किया है कि माताओं बहनों आप भी यहाँ पर चलकर आओ, आप भी बैठना सीखो। और जो बोल रहे हैं उनकी एक एक बात आपको रस निकालना है। अगर उनकी बात सही है तो आप अपने पल्ले बांध लेना, अगर उनकी बात सही नहीं है तो आप उसको यहीं पर केसरगढ़ पैलेस में छोड़कर चले जाना, साथ में नहीं लेके जाना। जो अच्छी बात लगे उसको साथ लेकर जाना है। बहुत सारे लोगों ने मेरे पर टिप्पा टिप्पणी करते रहते हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि आप जानते हो जो ऐसा टिक्का टिप्पणी करने वाले लोग हैं उनको एक फिड़कले की तरह होते हैं। फिड़कला देखा आप लोगों ने, अगर बरसात आती है तो वो बल्ब के सामने आता है,
वो फड़फड़ाता है और 1-2 घंटे में ही जब आप सुबह उठते हो तो उनके पंख उनसे टूट जाते हैं।